नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आप नामांकन कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाना है। आपको हिंदी विश्वा, जैसा कि मैं लिख रहा हूं इस प्रकार लिखना है। जो हिंदी विश्वा .org ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद सूचना पट्ट का आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस इंटरफेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा सूचना पट्ट का। यहाँ पे आपको प्रवेश वाला जो कॉलम ऑप्शन दिखता है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नोटिफिकेशन, सारी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो 30 से सबसे अंतिम नंबर में ग्रीन कलर का था उस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद नवीन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी सारी जानकारी डालेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कि नाम, आपका ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे कैप्चा डाल के रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है उस ईमेल आईडी पे आपको इस तरह से एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आपको नोट डाउन करके यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर है, फिर उस कैप्चे को आपको इस प्रकार यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर, सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर सबमिट करेंगे। फिर से आपको ये नवीन पंजीकरण वाले साइट पे लाएगा। यहाँ पे आपने जो अभी आईडी और पासवर्ड बनाया है उसे आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे। अब जो इंटरफेस आपको दोस्तों मिलेगा, यहाँ पे आप इस इंटरफेस के माध्यम से जो ऑनलाइन आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी प्रवेश के लिए, उसे आप भर पाएंगे। इसे आप कुछ 2-3 कह सकते हैं कि चरणों में आप इसे भर पाएंगे, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और सही कैप्चा, जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका प्रोफाइल पूरा करना है। ठीक है, प्रोफाइल यानी कि आपकी जो पर्सनल डेटा है वो आपको यहाँ पे पूरी करनी है। ये 3 चरण में आप कर सकते देखेंगे। एक तो व्यक्तिगत विवरण है, दूसरा अन्य विवरण है और तीसरा जो है आपको फाइल अपलोड है। तो व्यक्तिगत विवरण में आपका अपना नाम, आपके मोबाइल नंबर, आप कहाँ से हैं, आपके माता पिता का नाम, साथ ही साथ आपका परमानेंट और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो एड्रेस, ये सभी आपको यहाँ पे डालना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से अगर आते हो, SC ST OBC से, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप दोस्तों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो इस कॉलम में आपको यहाँ पे यस डालना है। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आप किस विभाग में थे और आपका सत्र कौन सा है वो अगर नहीं है तो नो डालना है। आप अगर कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी का जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो भी आप साथ रख लीजिएगा। जैसे आप वो डालेंगे आपको जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ आपको सारा कुछ डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। हर कुछ सबमिट करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू किया जाएगा। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पे मिलान कर लें और आप उस चीज को यहीं पे अपडेट कर लें, क्योंकि आगे एक बार सबमिट होने के बाद आपको पुनः पिछले किसी भी इस तरह के जो भी प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स है वो आपको सबमिट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपके लिए नई जानकारी है, ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस पे आपको एक आईडी बनाना होगा, जो कि भारत सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत काफी अच्छी पहल है कि आप मान लीजिए कि आज आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं और किसी कारणवश आप वहां से किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमें जहां हम जाते हैं हमें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन इस ABC के माध्यम से, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, आप यहाँ अगर फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो, और अगले कहीं 2 सेमेस्टर के बाद आप कहीं और जाना चाह रहे हैं तो, और इस यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप होगा, MOU होगा, आप वहाँ पे अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई, जो भी प्रक्रिया होगी प्रवेश की, उसको पूरा करते हुए वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए ABC पे आईडी बनाना होगा, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसी ABC पे साइट पे जाएंगे। गूगल पे लिखने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना है। अगर आपने डिजी लॉकर पर आईडी बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, तो डिजी लॉकर का जो आईडी पासवर्ड है उसके माध्यम से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल नंबर के माध्यम से और आधार कार्ड और जानकारियों के माध्यम से यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी क्रिएट जैसे आप कर लेंगे, आपको एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी आपको मिल जाएगा। उस आईडी को दोस्तों आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा फॉर्म को फिलअप करने में। वो कैसे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने अपना जो मेरा
मोबाइल नंबर है जो कि डिजी लॉकर पे था, उसको मैंने डाला, ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया। अब देखिए मेरा जो आईडी है यहाँ पे ओपन हो गया, ये मैंने पहली बार ओपन किया है और ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे मेरा जो एबीसी आईडी है वो ये रहा। इसको कॉपी कर लेना है। ये देखेंगे दोस्तों कि आपको 3-3 करके आपको दिया हुआ है, ठीक है, डैश दिखे, तो ये जो डैश है, डैश आपको हटा देना है। जब आप कॉपी करेंगे डैश आपको नहीं देना है, सिर्फ जो डिजिट्स है वो डिजिट्स आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो जानकारियां हैं, लैंग्वेजेस और आप क्या क्या आपको एप्लीकेबल है नहीं, अगर एनसीसी आपने किया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर लेवल भी मांगा जाएगा, ठीक है, वो आपको देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी प्रकार के कह सकते हैं कि कोई और आपके पास जानकारी है, किसी तरह का कोई आपको अवार्ड मिला है, कुछ आपने जीता है, आपके पास कोई अलग लेवल का कुछ आपने अचीवमेंट है आपका स्पोर्ट्स में और चीज़ों में, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन आता है दोस्तों लैंग्वेज का, कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हम जो जो लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज में आप क्या क्या जानते हैं, रीडिंग जानते हैं, राइटिंग जानते हैं, स्पीकिंग जानते हैं, जो जानते हैं टिक करते हुए 2 लैंग्वेजेस आप आगे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको जानना है। यहाँ पे भी प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब तीसरे स्तर पे आपको यहाँ पे आपका फोटो और आपका अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे नियम सारा कुछ बताया गया है। ये अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिशन प्रोफाइल का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपसे घोषणा पत्र पे घोषणा कराया जा रहा है कि जो भी जानकारी आपने दी वो सब कुछ सही है। अब देखिए मेन एप्लीकेशन फॉर्म की और हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको आपका चयन करना है कि आप किस विषय के लिए, किस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो ये इतने स्टेप्स में आपको मिलेगा, 8 स्टेप्स में है, जिसमें कि आपको कोर्स, व्यक्तिगत विवरण, एकेडमिक विवरण और आपको नेट के बारे में अन्य विवरण अपलोड और आपको भुगतान का है। तो सबसे पहले आप कोर्स शेयर करेंगे पीएचडी के लिए, तो यहाँ पीएचडी कर लिया। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, इस पूरे लिस्ट में वो सब्जेक्ट की डिटेल्स है, वो यहाँ से आप देख के जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, आप चयन कर लेंगे विषय का, विषय चयन के उपरांत उसके बाद आपको नीचे में जो एलिजिबिलिटी है, जो अर्हता है ना, वो अर्हता योग्यता आपको नीचे दिखाया जाएगा। यहाँ सेंटर पूछा जा रहा है, किस किस सेंटर, 2-3 सेंटर है हमारे विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद प्रीव्यू के आ गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर सब कुछ सही है तो। अब जो व्यक्तिगत विवरण हमने प्रोफाइल के रूप में दिया था वही यहाँ पे है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो नेक्स्ट करके। अब ये जो आ गया दोस्तों एकेडमिक डिटेल का तो कॉलम आ गया है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स किस ईयर में पास किया था, किस विश्वविद्यालय से पास किया था, किस विद्यालय से पास किया था, या फिर कितना परसेंटेज आया था, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, ये सभी आपको जानकारी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये सारी जानकारी जो आप दे रहे हैं आपको अंतिम चरण में इसी फॉर्म को भरते समय आपको सारे का मार्कशीट का या तो इमेज या तो पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ सारा कुछ आप अपलोड कर देंगे। अगर आप मास्टर्स अपियरिंग में है दोस्तों तो आप पास नहीं लिखे, अपियरिंग डाल के आप भर दीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हर चीज में, चाहे 10th 12th ग्रेजुएट सब में पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा डिवीजन था। तो ऑब्वियसली 60% के ऊपर अगर आप हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन लिखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो परसेंटेज आप दोस्तों यहाँ पे देंगे वो आपको डेसिमल में भी देना है, जैसे कि 67.55 या फिर 67 ही आया 67.00 इस तरह से देंगे, ठीक है। अब अगला है नेट का। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट यहाँ डालेंगे। अब आपके केस में जो भी आपने एग्जाम दिया हो, चाहे यूजीसी सीएसआई का दिया हो या यूजीसी नेट का दिया हो, आईसीआर का हो, गेट का हो, स्लेट का हो, तो वो जो आपके लिए हो वो आप यहाँ पे डालेंगे, ईयर डालेंगे और जो आपका सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, वो आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद अगर नहीं आपने दिया है, नहीं पास आउट है, तो आपको स्किप कर देना है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन को आपको स्किप करके आगे चले जाना है। इसको जैसे स्किप करेंगे उसके बाद अगला आपको ऑप्शन आता है, वही एबीसी वाला यहाँ पे फिर से दिखा रहा है जो हमने पहले दिया था, उसको भी नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स के मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू के लिए आ रहा है, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद अब फाइनल प्रीव्यू आएगा आपके पूरे होल फॉर्म का, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आपको दिखेगा। तो आपको उसको अब यहाँ पे एक बार देख के और फाइनल सबमिशन करते हुए पेमेंट की ओर जाना है दोस्तों। ये वीडियो में मैं अपनी जितनी मेरी जानकारी थी, समझ थी, उसके अनुसार मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। हो सकता है मेरे से भी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है कि मैं गलत बता दिया हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और उसके लिए
आप लोग एक बार अपने स्तर से भी चीज़ों को जाँच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। ऐसे मेरी समझ और जानकारी के अनुसार फॉर्म इस तरह से भरा जा सकता है और ये एक सही और सुसंगत तरीका है। आप अब इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश की जो नामांकन प्रक्रिया है उसको आप सफल तरीके से पूर्ण कर पाएँगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।